नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और इस समय हम उत्तर प्रदेश चुनाव का सबसे सटीक विश्लेषण लेकर के आ गए हैं आपके बीच में। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो लगातार रुझान आते जा रहे हैं, लगातार भगवा ही भगवा का जो रंग है वो उत्तर प्रदेश में ईस्ट से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक चढ़ता और बढ़ता ही जा रहा है। उसे देखकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में, राष्ट्रवादियों में, भारत मां से प्रेम करने वालों में और देशभक्तों में जिस तरह से खुशी की लहर जो दौड़ रही है वो देखने लायक है। और हम हर सीट का सटीक विश्लेषण करेंगे, उत्तर प्रदेश की हर सीट का सटीक विश्लेषण करेंगे। अगर आप 5 राज्यों के चुनाव का विश्लेषण जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो टीवी आपके घर में है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सीटों का 403 सीटों का अगर सटीक विश्लेषण देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। इस समय 403 सीटों में से 389 सीटों के जो रुझान हैं वो तकरीबन हमारे सामने आ चुके हैं। उसमें 267 प्लस भारतीय जनता पार्टी, बाबा जी बुलडोजर बाबा आ गए हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी 110 पे लीड कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जाने वाले 3 मंत्री, चाहे वो धर्म सिंह सैनी हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह, कौन से थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, वो तीनों मंत्री अभी पीछे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जो 3 मंत्री गए थे, उत्तर प्रदेश में बड़ा शोरगुल किया था जिन्होंने, वो अभी तीनों अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। जहां तक करहल का सवाल है, अखिलेश यादव अभी आगे चल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्रियों को टिकट दी गई थी, चाहे वो श्रीकांत शर्मा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो सुरेश राणा हो, चाहे वो संगीत सोम हो, चाहे वो पंकज सिंह हो, विधायक पंकज सिंह हो, चाहे वो लखनऊ से जो ईडी अधिकारी हम शामिल हुए थे, राजेश्वर जी, ये सभी अभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं, सारे ही कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जिनसे उम्मीदें थी, भगवा उसी तरह आगे बढ़ रहा है। एक और खबर बीच में लोगों ने उठाने की कोशिश की थी, कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो कि एक बार कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए पीछे हुए थे, वो भी इस समय अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बातें की जा रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार जाटों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया और सपा के साथ चले गए और मुस्लिमों के साथ चले गए, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव हुए थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चाहे वो शामली हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, बागपत हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट इस समय काफी भारी संख्या में बढ़त बनाए हुए हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं सभी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश का भदोही से दीनानाथ भास्कर भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं। और वो आपको याद होगा, जिन्होंने लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एक झंडे का ड्रामा किया था, डंडा विद झंडा का, अनुराग भदौरिया, वो हरा कुर्ता वाला जो अनुराग भदौरिया है, वो इस समय 3रे नंबर पर चला गया है समाजवादी पार्टी का। ये सबसे बड़ी बात है। हम यहां पर उत्तर प्रदेश के चुनाव का सटीक विश्लेषण कर रहे हैं। जिन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव का सटीक विश्लेषण चाहिए वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जिन्हें 5 राज्यों के चुनाव में इंटरेस्ट है वो जाकर के टीवी देख सकते हैं। बिल्कुल बुलडोजर रिटर्न हो रहा है, बाबा जी वापस आ रहे हैं, यूपी में कमल खिल रहा है, मंदिरों पे भगवा, तो जो मैं बता रहा था कि मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, बाबा जी वापस आ रहे हैं, बुलडोजरों में तेल डाले जा रहे हैं,
माफियाओं की गाड़ी में भी तेल पड़ रहा है उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए। मुख्तार अंसारी का बेटा अपना गांव छोड़कर भाग चुका है। अखिलेश यादव अपने कार्यालय की तरफ दिशा निर्देशित करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ गए हैं, कार्यालय गए हुए हैं अखिलेश यादव। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ कार्यालय में इस समय ढोल नगाड़े और भयानक रूप से बड़ी मात्रा में लड्डुओं का आगमन शुरू हो गया है। ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ कैंट से बीजेपी के जो ब्रजेश पाठक हैं, मैं लगातार आपको सीट वाइज रुझान बता रहा हूं। लखनऊ कैंट से बीजेपी के ब्रजेश पाठक इस समय आगे चल रहे हैं। जो काशी है वहां से थोड़ी सुखद खबर नहीं आ रही है। काशी की 2 सीटों से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे हैं। पहले 3 सीटों पे थे, 1 सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने रिकवर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी 2 सीटों पर पीछे चल रही है। लेकिन जो एक और बड़ी खबर है वो मैं बताना चाहूंगा, चाहे वो नाहिद हसन हो, चाहे वो अब्दुल्ला आजम हो, चाहे वो आजम खान हो, इन जगहों के हिंदुओं ने भड़वा स्वीकार किया है भगवा को छोड़कर। तो उनकी जो हालत थी वही हालत रहेगी। उनका भविष्य उन्होंने हरे झंडे के नीचे तलाशा है वहां के हिंदुओं ने। तो हरे झंडे के नीचे कैसा भविष्य होता है, मुझे लगता है वो सीरिया अफगानिस्तान की जो माहौल में जिसमें जी रहे थे उन्होंने उसी में जीना पसंद किया है। तो बहुत सारे लोग और भी जुड़े हैं मेरे साथ कुंवर प्रभात सिंह जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव में चूंकि वो इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस में तैनात हैं, तो उत्तर प्रदेश के हर चरण में उन्होंने भी क्रम वाइज जहां जहां उनकी ड्यूटी रही वहां के रुझान अपने पोस्टों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से बताए। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो 3 मंत्री भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके गए थे, जो 3 राज्य मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके गए थे, वो तीनों मंत्री इस वक्त पीछे हैं और एक मंत्री तो तीसरे नंबर पर भी है। केशव प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि फाजिल नगर सीट से ये अब तक का सबसे बड़ा जो ब्रेकिंग न्यूज है वो है कि फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है अभी तक की। हरदोई सदर से, उत्तर प्रदेश के हरदोई सदर से नितिन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। गोरखपुर सदर से सीएम योगी आदित्यनाथ 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ने गए थे, जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात जरूर कहूंगा कि वो वीडियो को रिट्वीट में शेयर कर दें और कुछ लोगों को इनवाइट कर लें, शेयर कर दें और कुछ लोगों को इनवाइट कर दें। अनुराग भदौरिया हरे झंडे वाले वो इस समय तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। बलिया से दयाशंकर सिंह बलिया से इस समय आगे चल रहे हैं। करहल सीट से जरूर अखिलेश यादव के लिए थोड़ा सा ठंडक पहुंचाने वाली खबर है। 1 बाल्टी पानी में 1 ट्रे का एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा, बस इतनी ही ठंडक दे सकती है अखिलेश यादव को ये खबर कि करहल सीट से अखिलेश यादव अभी आगे चल रहे हैं। कुंडा सीट से रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया, वहां पर जिन्होंने अखिलेश यादव ने कुंडी लगाने की बात की, वहां जनता ने दरवाजे सारे खोल दिए हैं रघुराज प्रताप और राजा भैया के लिए और भारी मतों से इस समय आगे बहुत बड़ी बढ़त बना ली है। और समाजवादी पार्टी जो कुंडी लगाने आई थी, फिलहाल उनके कैंडिडेट इस समय कुंडी लगाकर कमरे में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो कुंडी दूसरों के घरों में लगाने की बात कर रहे थे, सपा के कैंडिडेट ने कुंडा में अपने घर पे कुंडी लगा ली है। तो अभी हम बात कर रहे थे, सतीश महाना कानपुर से इस समय आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं, भदोही से बीजेपी के दीनानाथ भास्कर आगे चल रहे हैं। देवरिया से भारतीय जनता पार्टी के शलभ मणि त्रिपाठी आगे चल रहे हैं। और मैं फिर बता दूं, लगातार आप लोगों को बता रहा हूं कि जो तीनों मंत्री भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए थे, वो तीनों मंत्री इस समय पीछे चल रहे हैं। नोएडा से पंकज सिंह आगे चल रहे हैं, सरगना से संगीत सोम आगे चल रहे हैं, थाना भवन से सुरेश राणा आगे चल रहे हैं, मृगांका सिंह आगे चल रही हैं। तो लगातार मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की शादाबाद सीट से, जो कि बड़ी वीआईपी सीट मानी गई थी, हाथरस की तीनों सीटों पे इस समय भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। एक मथुरा की एक सीट जो छाता जिसको बोला गया, वहां से भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे लक्ष्मी नारायण चौधरी, वो इस समय आगे चल रहे हैं। मेरे साथ लखनऊ से हिमांशु अवस्थी जुड़े हुए हैं। हिमांशु अवस्थी, क्या माहौल है लखनऊ का और क्या चल रहा है?
कैसा दिख रहा दादा है लखनऊ की 7 सीटों का माहौल, 6 सीटों का माहौल? सर्वप्रथम दादा आपको चरण खुश रहिए, कैसा चल रहा है माहौल? देखिए, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, 4 4 सीटें हैं। सीटें जो हैं है शहरी और जो है शहरी सीट। अगर हमको अगर हमको शहरी सीटों की शहरी सीटों लखनऊ से जो लखनऊ से पश्चिम जो पश्चिम विधानसभा, वहाँ पे भाजपा वहां से पे अंजनी भाजपा से श्रीवास्तव अंजनी श्रीवास्तव तो कुछ वोटों से तो वो कुछ आगे वोटों से चल वो रहे आगे चल रहे हैं। हैं। जीती हुई है लखनऊ पर। बात करें तो वहाँ पर वहां भाजपा पर ने रजनीश गुप्ता जी को मौका दिया। मौका दिया भारतीय कार्यकर्ता को, एक जनता पार्षद को, को एक मौका पार्षद को मौका दिया। कि आप जानते होंगे ब्रजेश पाठक जी लखनऊ में लड़े थे, उनको जो है कैंट विधान हिमांशु हिमांशु हिमांशु, शायद आप नेटवर्क में नहीं है, आपकी आवाज बहुत कट रही है। किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पे नेटवर्क आ सके, ताकि आप लखनऊ से एक अच्छी जानकारी दे सकें। लखनऊ की जो सीटें हैं, लखनऊ का जो इस समय उठापटक जो लखनऊ में चल रही है, उसके बारे में अच्छी जानकारी दे सकें। और भी अगर कोई भाई अपने जिले की जानकारी देना चाहता है तो वो मुझसे कमेंट में बता सकता है। और कमेंट में बता करके स्मार्टी लोकेश बता रहे हैं कि उनके यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी की हिमांशु श्रीवास्तव प्रवीण कह रहे हैं कि मेरे यहाँ की 8 सीट पर बीजेपी आगे चली है। हिमांशु श्रीवास्तव जिले का भी नाम बताएं, क्योंकि ये सबसे अच्छा माध्यम है किसी भी न्यूज चैनल से। मुझे लगता है ये सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि लोग वहां पर खड़े होकर, अपनी विधानसभा में खड़े होकर अपनी विधानसभा का जो परिणाम है उसकी जानकारी दे सकते हैं। हिमांशु, थोड़ा बेहतर जगह पे जाए, बेहतर नेटवर्क में जाए, वहां से दोबारा जोड़ूंगा मैं आपको, अगर आप जुड़ने की बात करेंगे तो। ठीक भैया, दोबारा जो तो मैं यहां पर आपको उत्तर प्रदेश के जो बिल्कुल सन्नी ठाकुर बता रहे हैं कि लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन जी विजयी हो रहे हैं। बिल्कुल विजयी हो रहे हैं आशुतोष टंडन जी। लखनऊ की लगभग सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी, भगवा जनता पार्टी को भारी बहुमत। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बुलंदशहर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां बुलंदशहर सपा का गढ़ माना जा रहा था, वो किला ढहा दिया है भगवाधारियों ने। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की सभी सीटों पर इस समय भगवा लहरा रहा है। जितेंद्र विश्वकर्मा बिल्कुल जय श्री राम रहेगा। हिमांशु श्रीवास्तव प्रवीण कह रहे हैं हरदोई की सभी सीटों पर, 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की 7 सीटों पर आप लोग अपने अपने जिले का जो परिणाम है, जो जो रुझान चल रहे हैं आपके यहाँ पर, आपके जिले में, आपकी विधानसभा में, विधानसभा का नाम लिखकर, जिले का नाम लिखकर यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आगरा में परविंदर फौजदार का कहना है कि 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी, हिमांशु श्रीवास्तव प्रवीण हरदोई से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो बताएंगे कि हरदोई चूंकि काफी बड़ा जिला है, 8 सीटें हैं वहां पर, 8 सीटें हैं, और वो लाइव में जुड़ करके हरदोई का जो विश्लेषण है वो बताना चाहेंगे कि किस तरह से 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। गिरीश इंदौलिया कह रहे हैं कि आगरा से 9 की 9 सीट पर, फतेहपुर में 5 सीट पर बीजेपी आगे। बहुत बड़ी खबर, फतेहपुर जिस गढ़ को तोड़ने की बात कर रहे थे अखिलेश यादव, अभी भी फतेहपुर की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मोहम्मदाबाद से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मथुरा की छाता से आगे चल रही है। फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य, बहुत बड़ी खबर, फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। मेरे यहाँ पर एक मेरे सपा के साथी बैठे हुए, वो काफी निराश दिख रहे हैं, पर कोई बात नहीं, उनके लिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। वो आप कल भी मेरे साथ थे, आप आज भी मेरे साथ हैं और कल भी मेरे साथ रहेंगे, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। इस समय भारतीय जनता पार्टी, बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, भारतीय जनता पार्टी ने 285 का आंकड़ा छू लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी भी 115 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बहुजन समाजवादी पार्टी 5, कांग्रेस 3 और अदर्स 4, मतलब बाकी की जो पार्टियां हैं वो 4 पर आगे हैं। अयोध्या धाम से राम भक्त विष्णु कौशल बता रहे हैं कि बहुत भारी समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। जहां काशी से थोड़ा निराशा की खबर मिली, तो वहीं प्रभु श्री राम के गढ़ अयोध्या से एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल देवरिया सदर से सलम मणि त्रिपाठी, जिन्होंने
लगातार 5 वर्ष जनता की सेवा की, हर छोटे बड़े काम में लोगों की मदद की। सलम मणि त्रिपाठी इस समय भारी मौतों से आगे चल रहे हैं। सवरलाल गुर्जर मेवासा बोल रहे हैं मौज कर दी, बिल्कुल मौज कर दी, धुर्राटे काट रही है जी, धुर्राटे काट रही है बिल्कुल, इस समय तो धुर्राटे काट रही है। कौशाम्बी से केशव प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं। मैं यहां पर बता दूं, केशव प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं। इस समय गोरखपुर से खबर आ रही है कि गोरखपुर के मंदिर में, गोरखनाथ मंदिर में इस समय भयानक रूप से जश्न का माहौल है। हजारों की संख्या में भगवाधारी पहुंच चुके हैं। मैं जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बात चल रही थी,